हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मोनू ट्यूटोरियल एकेडमी में। ये हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का पार्ट 3 वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे स्टार्टिंग मेथड एंड टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। हमने देखा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को शुरू करने के लिए कुछ मीन्स मतलब साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। मैकेनिकल मेथड इम्प्रैक्टिकल है, मतलब कि अव्यवहारिक है हमारा, ठीक है, मैकेनिकल मेथड। और इसलिए मोटर को टेम्पररी रूप से 2 फेज़ की मोटर में कन्वर्ट करना शुरू किया जाता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को आमतौर पर मोटर शुरू करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ऑक्सिलरी मीन्स के अनुसार क्लासिफाइड किया जाता है। उन्हें निम्नानुसार क्लासिफाइड किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा पहला क्लासिफाइड है मोटर वो है स्प्लिट फेज मोटर, और दूसरा है हमारा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, थर्ड है हमारा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, फोर्थ है हमारा परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर, और फिफ्थ और लास्ट है हमारा शेडेड पोल मोटर। तो जो ओल्ड एज शुरू करने की मेथड स्पेस और फेज में अल्टरनेटिंग फील्ड पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब चलिए अब इन मोटरों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला है हमारा मोटर वो है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर को रेजिस्टेंट स्टार्ट मोटर के रूप में भी जाना जाता है। इसमें एक सिंगल केज वाला रोटर होता है और इसके स्टेटर में 2 वाइंडिंग होते हैं, जो कि मेन वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। तो दोनों वाइंडिंग को 2 फेज इंडक्शन मोटर में डिस्प्लेस की तरह 90 डिग्री स्पेस में विस्थापित किया जाता है। इंडक्शन मोटर की मेन वाइंडिंग में बहुत कम रेजिस्टेंस और हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये हमारा एक स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का सर्किट डायग्राम बना हुआ है और इधर हमारा फेजर डायग्राम ड्रॉ है। तो जो हमारा सर्किट डायग्राम में है कि हम सिंगल फेज सप्लाई मोटर को देते हैं, तो इसमें क्या होता है, आई करंट फ्लो होता है और यहाँ पे एक हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा रहता है हमारे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में। और यहाँ पे 2 वाइंडिंग मेन होती है, जो मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग, और बीच में हमारा ये रोटर होता है, ठीक है। अब हमारा स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखते हैं इसको कि जो रजिस्टेंट स्टार्ट इंडक्शन मोटर का शुरुआती टॉर्क लगभग 1.5 टाइम्स फुल लोड टॉर्क है। मैक्सिमम या पुल आउट टॉर्क लगभग 75% सिंक्रोनस स्पीड से 2.5 टाइम्स फुल लोड टॉर्क है। स्प्लिट फेज मोटर में एक हाई स्टार्टिंग करंट होती है जो आमतौर पर फुल लोड वैल्यू से 7 से 8 टाइम्स अधिक होती है। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे मोटर की। तो और जो एप्लीकेशन है, इसकी एप्लीकेशन है कि जो स्प्लिट फेज मोटर आसानी से शुरू किए गए लोड के लिए सबसे उपयुक्त है, जहां शुरू करने की फ्रीक्वेंसी लिमिट है और ये बहुत ही चीप मतलब सस्ते हैं। जैसे कि हम इस मोटर को हम अपने वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, फैन, फूड मिक्सचर ग्राइंडर, फ्लोर पॉलिशर, ब्लोअर्स, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स और स्मॉल ड्रिल्स, लैस ऑफिस मशीनरी में भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मोटर है हमारा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर फुल लोड टॉर्क से बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क यानी 3 से 4.5 टाइम्स अधिक डेवलप करता है। एक हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त करने के लिए स्टार्टिंग कैपेसिटर का वैल्यू बड़ा होना चाहिए और स्टार्टिंग वाइंडिंग करने का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। कैपेसिटर की हाई VAR रेटिंग की आवश्यकता के कारण 250 माइक्रोफैराड के क्रम में इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। कैपेसिटर CS कम समय वाला रेटेड है। कैपेसिटर की अतिरिक्त लागत के कारण ये मोटर स्प्लिट फेज मोटर की तुलना में अधिक कॉस्टली है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये हमारा सर्किट डायग्राम है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की, और इधर साइड में हमारा फेजर डायग्राम बना हुआ है। तो इस मोटर में सिंपली क्या हुआ है कि जो हमारा कैपेसिटर CS है वो सीरीज में यूज़ हुआ है और ऊपर हमारा एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्टेड है, और हमने क्या किया है, मोटर को सिंगल फेज सप्लाई अप्लाई किया है जिससे आई करंट फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे 2 वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग।
तो मेन वाइंडिंग में हमारा RM और XM आता है और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में हमारा RA और XA आता है। ठीक है, अब है हमारा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की एप्लीकेशन। तो दिस मोटर यूज मतलब ये हमारा मोटर हैवी लोड्स वेयर फ्रीक्वेंटली स्टार्ट रिक्वायर्ड में यूज़ होता है और ये मोटर हमारा पंप और कंप्रेसर में भी यूज़ किया जाता है और कन्वेयर्स एंड सब मशीन टूल में भी इस मोटर को यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट मोटर है हमारा टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर। तो इस मोटर में एक केज का रोटर होता है, मतलब केज रोटर होता है और इसके स्टेटर में दो वाइंडिंग होती है, मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग। दो वाइंडिंग 90 डिग्री स्पेस में डिस्प्लेड है। मोटर दो कैपेसिटर CS और CR का उपयोग करता है। प्रारंभिक चरण में मतलब स्टार्टिंग फेज में दो कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारा स्टार्टिंग फेज है वो दो कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन है हमारे पास कि हम इसको पंपिंग इक्विपमेंट में यूज़ करते हैं और रेफ्रिजरेटर एयर कंप्रेशर में भी इस मोटर को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर। इन मोटर में एक केज का रोटर होता है और इसके रोटर में दो वाइंडिंग होते हैं, मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में केवल एक कैपेसिटर C होता है जो कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ा होता है। कैपेसिटर C परमानेंटली रूप से स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है। कैपेसिटर C परमानेंटली रूप से सर्किट में स्टार्टिंग और रनिंग वाली कंडीशन से जुड़ा होता है। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, जो हमारा कैपेसिटर C है वो सीरीज में जुड़ा हुआ है हमारे मोटर के साथ और ये हमारा सिंगल फेज सप्लाई अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि I करंट फ्लो होता है और आगे जाके ये IM के करंट में डिवाइड हो जाता है और यहाँ पे दो वाइंडिंग होती है, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो इसकी एडवांटेज है कि ये मोटर में कोई भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज नहीं होता है और इस मोटर की हाइयर एफिशिएंसी होती है और पावर फैक्टर भी हाई होता है बिकॉज परमानेंटली कनेक्टेड होता है इसमें कैपेसिटर और इसमें पुल आउट टॉर्क भी हाई होती है। ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन है कि ये मोटर हमेशा फैंस और ब्लोअर्स इन हीटर में यूज़ होता है, एयर कंडीशनर में भी यूज़ होता है और ड्राई रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर में, और ये ऑपरेट होता है हमारे ऑफिस मशीनरी में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मोटर है हमारा शेडेड पोल मोटर। एक शेडेड पोल मोटर एक सिंपल प्रकार का सेल्फ स्टार्टिंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। इसमें एक स्टेटर और एक केस टाइप का रोटर होता है। स्टेटर साइलेंट पोल से बना है, प्रत्येक पोल को साइड पर लगाया गया है और एक कॉपर की रिंग को छोटे हिस्से पर किया गया है। इस भाग को शेडेड पोल कहा जाता है। रिंग आमतौर पर एक सिंगल टर्न कॉइल है और शेडिंग कॉइल के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि इधर से हमने सिंगल फेज सप्लाई अप्लाई किया है और यहाँ पे एक हमारी शेडिंग कॉइल है और यहाँ पे मेन पोल है ऊपर की साइड और ये जो बड़ा सा हमारा रिंग टाइप है वो हमारे स्टेटर है और यहाँ पे नीचे हमारा मेन वाइंडिंग है। तो दोस्तों ये था हमारा स्टार्टिंग मेथड एंड टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इन हिंदी। तो दोस्तों अगर आपको इसमें से कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन, और अगर आपको पिछली वीडियो में भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो से आपको समझ आया हो ये टॉपिक्स तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में भी ताकि वो भी देख सके, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आप नेक्स्ट वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।